आंध्र प्रदेश की राजनीति काफी दिलचस्प होती जा रही है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ यहां विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटें हैं और 2019 की बात करें तो जगन मोहन की पार्टी YSRCP यहां से 151 सीट जीतकर सत्ता में आई थी। मतलब जगन मोहन रेड्डी प्रचंड जीत के साथ सत्ता में आए। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश में हरा पाना मुश्किल है? कैसे विपक्ष जगन मोहन रेड्डी को हरा सकता है? इस बार बीजेपी भी विपक्ष के साथ गठबंधन में है। चलिए समझते हैं इस बार का पूरा समीकरण। मैं हूं आपके साथ शाहजमा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। दोनों तरफ से वादों की गठरियां खुल गई हैं। यहाँ मेनली YSRCP और TDP है, साथ ही जन सेना पार्टी भी है। इस बार TDP के साथ गठबंधन में बीजेपी और जन सेना पार्टी दोनों हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी के निशाने पर पूरी तरह चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP थी, तो वहीं इस बार दोनों साथ आ गए हैं। TDP, बीजेपी और जन सेना पार्टी इस बार गठबंधन में लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। राज्य में विधानसभा की 175 सीटें हैं। TDP इसमें से 144 सीटों पर, बीजेपी 10 पर और जन सेना 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं लोकसभा चुनाव की कुल 25 सीटों में बीजेपी 6, TDP 17 और जन सेना 2 पर लड़ रही है। एक बात तो क्लियर है कि जगन मोहन जैसे जैसे आंध्र की राजनीति में आगे बढ़े, वैसे ही वहां कांग्रेस के खराब दिन शुरू हो गए थे। एक वक्त ऐसा भी था जब आंध्र में कांग्रेस का दबदबा था। तब जगन मोहन के पिता राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनके दम पर ही 2004 और 2009 में कांग्रेस को आंध्र प्रदेश की सत्ता मिली। 2009 में उनके निधन के बाद जगन मोहन को लगा कि कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हो रही है। फिर जगन ने 2011 में YSRCP कांग्रेस पार्टी बना ली। 2014 का चुनाव TDP और बीजेपी ने मिलकर लड़ा था। तब भी जगन मोहन की पार्टी ने 70 सीटें जीती और 28% वोट हासिल किए। कांग्रेस का सफाया तय हो चुका था। 2009 के चुनाव से पहले ही 2018 में TDP ने आंध्र को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर बीजेपी से नाता तोड़ दिया और फिर 2019 का चुनाव अलग अलग लड़े। तब YSRCP 151 सीटों पर जीतकर सत्ता में धमाकेदार वापसी की। वहीं अब इस बार राज्य में मुकाबला YSRCP बनाम TDP बीजेपी जनसेना गठबंधन का है। 2014 में जब TDP बीजेपी साथ थे तो TDP ने 102 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं अलग होने के बाद 2019 के चुनाव में TDP को विधानसभा चुनाव में महज 23 और बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। कांग्रेस भी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। 2018 से अब तक राज्य में बीजेपी, YSRCP और TDP दोनों पर परिवारवादी पार्टी और भ्रष्ट पार्टी कहकर निशाना साधती रही है बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी और TDP मिलकर YSRCP से मुकाबले में है। वहीं कांग्रेस की तरफ से जगन की बहन YS शर्मिला ने मोर्चा संभाला है। माना जा रहा है कि वो YSRCP विरोधी वोटों को कुछ हद तक कांग्रेस के पाले में ला सकती हैं। कांग्रेस भी उम्मीद कर रही है कि तेलंगाना में जीत के बाद आंध्र प्रदेश में भी वो फिर से अपने लिए जगह बना सकती है। अब समझना जरूरी है कि इस राज्य का सियासी समीकरण क्या है। देखा जाए तो राज्य की राजनीति में कम्मा समुदाय और रेड्डी समुदाय का बड़ा असर रहा है। माना जाता है कि राज्य की राजनीति में रेड्डी समुदाय का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। बहुत सारे मुख्यमंत्री इसी समुदाय से रहे हैं। पहले कम्मा समुदाय के लोग राजनीति में नहीं थे। जो लोग थे तो वो कम्युनिस्ट पार्टी में थे। इसे बिजनेस कम्युनिटी भी माना जाता है और ये जिस क्षेत्र में भी हैं उसकी ऊंचाई पर होते हैं। जब NT रामाराव राजनीति में आए उसके बाद से राजनीति में कम्मा समुदाय के लोगों को धीरे धीरे महत्व मिलने लगा। फिर धीरे धीरे TDP वो पार्टी बन गई जिसे कम्मा समुदाय के लोग अपनी पार्टी मानने लगे। NT रामाराव ने OBC समुदाय को भी अपने साथ रखा और करीब 50% OBC वोट बैंक और कम्मा समुदाय के वोटों की बदौलत TDP राजनीति की ऊंचाइयों को छूती रही। अब इस बार क्या होने वाला है? सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। कभी कॉन्डोम के पैकेट पर प्रचार तो कभी आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं।
वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने जन कल्याण के नाम पर वोट बैंक को समेटने का प्रबंध पहले ही कर रखा है। भाजपा का तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी से गठबंधन के बाद विपक्षी मोर्चा भी तैयार है। जगन सरकार मंचों से रेवड़िया की सूची बांटने के साथ ही आगाह कर रही है कि इन योजनाओं का लाभ उठाते रहना है तो वोट वाईएसआर कांग्रेस को ही देना होगा। जगन हार गए तो विपक्ष इन योजनाओं को कूड़ेदान में डाल देगा। वहीं विपक्ष जगन मोहन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और कई योजनाओं की बात कर रही है। पिछले दिनों एक रैली में वाईएसआरसीपी के चीफ जगन मोहन रेड्डी ने खुद को चुनाव के कुरुक्षेत्र में अर्जुन बताया था और कहा था कि आंध्र की जनता कृष्ण की भूमिका में है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी के साथ आ जाने के बाद टीडीपी जगन मोहन रेड्डी को सत्ता से बेदखल कर पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार क्या होने वाला है आंध्र प्रदेश में? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अभी तक आधान हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारा ऐप भी डाउनलोड करें। शुक्रिया।